साहिब भाई। ओ साहिल भाई, कैसे हैं आप? आपके नाम से दरअसल में एक छोटे भाई का नाम याद आ जाता है, साहिब। उसका नाम साहिब है, आपका नाम साहिल है। देखो, आज भी मैं नॉर्मल ईपी से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लैपटॉप ले रखा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, आई नो। ठीक है, कैमरा से मैं उस टाइप के कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कैमरे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा जो शायद आपने कल अपलोड किया होगा, जिसमें आपने एक बहन को कुछ डिंगी डिंगी शब्द और उसके अलावा कुछ हदीस के हवाले बताए। उससे अलहदा आपने उनको कुरान की कुछ आयतों का जिक्र किया। कोशिश करते हैं एक बार उन आयतों पे, उन हदीस पे एक बार फिर आप और हम बात कर लेते हैं। मतलब आप और हम क्या, खैर आप तो मुझसे बात करेंगे नहीं, मैं ही अपना जो भी मेरा वो है, एक व्यू पॉइंट है, मैं उसके ऊपर व्यू पॉइंट रख लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट मैं शेयर स्क्रीन कर दूँ। ओके, होपफुली आप देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन को, एंड आई गेस। ठीक है, इसके बाद मैंने खोल लिया अपना ये, और हम थोड़ा इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और मैं अपने खुद को भी थोड़ा जो है, एक काम करते हैं, मिनिमाइज ही कर देता हूँ। बेहतर ज्यादा है, बेहतर करके मिनिमाइज हमने कर दिया और इसको भी लेके नीचे। बात की आपने सबसे पहले सूरा नंबर 23, अल मोमिनुन, वर्स नंबर 6। ठीक है, आपको कंफर्मेशन करा दूं। देखिए, अल मोमिनुन खोला है, वर्स नंबर फर्स्ट। वर्स नंबर फर्स्ट क्या कहती है? सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स। उसके बाद हम नीचे चलते हैं थोड़ा। एंड दोज हु हम्बल देमसेल्फ इन प्रेयर्स, बहुत शानदार। दोज हु अवॉइड आइडल टॉक, बढ़िया। दोज हु पे टैक्स। सो अब जब टैक्स की बात आ गई, टैक्स से मतलब क्या होता है? जक़ात। जक़ात की बात आ गई तो यानी जक़ात कौन पे करता है? एक आम तौर पे आप खुद बताइए। जक़ात तो आदमी पे करता है, खैर बहुत आम सी बात है, जक़ात आदमी पे करता है। तो यानी ऊपर जितनी भी बात हो रही थी, वो एक मर्द के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं जहाँ पे आप लोगों ने बात की कि सेक्स के लिए। ठीक है, एंड ये आया, दोज हु गार्ड द चैस्टिटी। दोज हु गार्ड द चैस्टिटी से आप लोग या तो शायद मतलब नहीं समझ पाए होंगे, या एक मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। गार्ड का मतलब क्या है सर? गार्ड का मतलब है अपने जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको कहीं, जो भी आपकी शर्मगाह होती है उसको छिपाना। आप अगर अपने घर में भी कपड़े बदलते हैं तो जो भी कपड़े आप बदलते होंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने रूम में जाके चेंज करते होंगे, ताकि और लोगों से मतलब जो है एक तरीके से वो निगाह में ना आए। आप उसको थोड़ा शर्म का पर्दा कह दें। ठीक है, दोज हु गार्ड देयर चैस्टिटी मतलब जो अपना प्राइवेट पार्ट्स छुपाते हैं, एक्सेप्ट with their wives or those bond women in their possession, for then they are free from blame। किससे उन्हें छुपाना है यहाँ पे, या किससे नहीं छुपा सकते? तो वो छुपा नहीं सकते हैं अपनी बीवियों से। बीवियों के सामने उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं, मतलब अपना शर्मगाह को छुपाने की उनको जरूरत नहीं है। उसके बाद बात आती है कि बॉन्ड वुमेन इन देयर पोजीशन, यानी कि आप जो इसको कहते हैं स्लेवरी। तो वहां पे उनको छुपाने पे यहाँ पे बात हो रही है सर। यहाँ पे सेक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात छुपाने की हो रही है। इन देयर पोजीशन, फॉर देन दे आर फ्री फ्रॉम ब्लेम। अगर वो अपने पोजीशन में कोई उनके कोई स्लेवरी है, कोई वुमेन है, अगर वो उसको उसके सामने मतलब अपनी शर्मगाह को दिखा देते हैं, या मतलब किसी तरह से उनकी शर्मगाह उनकी निगाहों में कभी आ जाती है, तो उनके ऊपर किसी टाइप का ब्लेम नहीं लग रहा है। ये ब्लेम किसके ऊपर की बात है?
सर ये ब्लेम मर्दों के ऊपर की बात है। नीचे की बात और बता देता हूँ। बट हु एवर सीक्स बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दैट से मतलब क्या है सर? अभी यहाँ पे सिर्फ शर्मगाह छुपाने की बात हो रही थी, अब शर्मगाह को इस्तेमाल करने की बात हो गई। अगर वो शर्मगाह वो अपने पोजीशन जो उसकी वाइफ है उसके साथ इस्तेमाल कर देता है तो चलिए वो उसकी वाइफ है एक तरह से, ठीक है। बट जो बॉन्ड वुमेन है जिनको आप स्लेवरी कह रहे हैं, बट अगर वो उनके साथ कर देता है, बट हु एवर सीक्स बियॉन्ड दैट आर द ट्रांसग्रेसर्स, मतलब जो भी इससे आगे बढ़ते हैं, जो भी इस शर्मगाह को छुपाने के मामले से आगे बढ़ते हैं, उनके लिए एक अलग यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी कहीं ना कहीं पे उनकी थोड़ी बुराई है। चलिए एक और किसी सूरत पे चलते हैं। अच्छा ये तो सूरत नंबर 23 ही आ गई। अच्छा मैं आपको बात करता हूँ कि आप जहाँ से ट्रांसलेशंस लेते होंगे, मैंने खेल पहले भी कहा है कि आप जहाँ से ट्रांसलेशंस लेते हैं तो सर ट्रांसलेशंस के सोर्सेज अलग अलग होते हैं, कोई एक यूनिक स्पेसिफाइड सोर्स नहीं है हमारे पास। अभी भी देखिए मैं सूरत नंबर 23 पे ही हूँ, 5वीं आयत पे हूँ। एंड दे हु गार्ड their प्राइवेट पार्ट except from their wives or those their right hand possesses, for indeed they will not be blamed। यहाँ पे सर बात अभी भी गार्ड की है। But whoever seeks beyond that, then those are, आगे का लफ्ज आपको पता है, तो ये कहीं ना कहीं पे एक उनके लिए खराबी ही मत में लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मतलब इससे आगे का सोचते हैं। शर्म का छुपाने की बात एक अलग है, जो इससे बात आगे को लेके जाने की सोच रहे हैं, जो सेक्स कर देने की बात सोच रहे हैं। खैर अब बात जब सेक्स लफ्ज मेरे मुंह पे आ ही गया है तो जरा आपसे बात कर लेते हैं। आप बहुत उनको मोहतरमा को डिंगी डिंगी करके बोल रहे थे कि मतलब स्लेव्स बना लेते हैं, फिर उनके साथ डिंगी 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 करते हैं। फिर आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप समझ रही हैं ना डिंगी डिंगी का मतलब क्या है? तो सर बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग समझते हैं। उन्होंने भी आपसे कहा कि डिंगी डिंग, हाँ मैं समझ रही हूँ, उन्होंने यही कहा था आपसे कि मैं समझ रही हूँ। पर आपने क्या कहा? आपने बाद में सेक्स वर्ड को लाके वहां पे रखा। क्यों रखा आपने सेक्स वर्ड को लाके वहां पे? क्यों? क्लैरिटी से ही थी ज्यादा आपको। जब आपने, आप काफी वक्त तक इस्लाम में रहे हैं, आप जानते हैं कि इस्लाम तो छोड़ी सो एक सोसाइटी की मैं बात कर देता हूँ। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं कई वर्ड्स होते हैं जिनको कई बार इस्तेमाल करने से बचते हैं। आपने तो इस्तेमाल कर लिया आराम से, सेक्स वर्ड आपने आके उनके सामने बोल दिया। जब वो आपसे कह रही हैं कि वो आपके उस डिंगी डिंगी शब्द को, जो अल्फाज हैं उसको समझ रही हैं, तो आपको इतनी क्लैरिटी की क्या जरूरत थी जनाब कि आप उनके सामने सेक्स वर्ड को ला के रख दें? और आप उनसे क्या कह रहे थे कि मतलब कोई भी ऐसा हो जो किसी इंसान को स्लेव बना के ले जाए, डिंगी डिंगी करे या जो भी करे। एक बात बताओ सर, आप इंडियन ही हो ना, और इंडियन गालियां जाते हो। अब मैं यहाँ सेक्स वर्ड की जगह सीधा वो वाला हिंदी का गाली वाला शब्द यूज कर दूं, और गाली वाला शब्द क्या है? चोदना। वो शब्द इस्तेमाल कर दूं, अब बोलो क्या करोगे? जब डिंगी डिंगी में उनको समझ आ रहा है तो आपको सेक्स रखने की क्या जरूरत है? अब मुझे लगा कि आपको सेक्स समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने चोदना शब्द आपके सामने रख दिया। समझ गए आप? अब चलिए अगले उस पे लेके चलते हैं आपको। ये है 24वां चैप्टर, 32वीं सूरत। एंड मैरी द अनमैरिड अमंग यू, एंड द राइटेस्ट अमंग योर मेल स्लेव्स एंड फीमेल स्लेव्स। सब मैरी की बात हो रही है यहाँ पे, रिश्ता कायम होने की बात हो रही है। if they should be if they should be poor, Allah will enrich them from his bounty, and Allah is all encompassing and knowing। अल्लाह सब कुछ जानता है। अगर वो गरीब हैं तो वो चीज वो भी जानता है। अगर वो किसी एक गरीब स्लेव के साथ शादी कर लेंगे तो उन्हें, मतलब जो उनकी एक परेशानी है अल्लाह दूर कर लेगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। कहा मतलब आपने सिर्फ पूरे कुरान में से एक कोट को लाके यहाँ रख दिया कि मतलब हैव सेक्स विद देम,
और जिसकी आप मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट तक नहीं समझ पा रहे, मतलब क्या जाहिल पने की बात कर रहे हो यार तुम। आओ, और जो तुम्हारे एक और साथ में एक चैनल पार्टनर पे था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसकी भी बात करेंगे। वो जिस उनकी बात कर रहा था कि हदीस की बात करते हैं। सर चैप्टर नंबर 2, सूरह अल बकरा, सूरह नंबर 177। यहाँ पे वो देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। Righteous is not that you turn your face toward the east or west, but righteous is one who believes in Allah, the last day, the angel, the book, and the prophet, and gives wealth in spite of love for it to relatives, orphans, the needy, the travelers, those who ask for help, and for freeing slaves। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि मेल स्लेव्स या फीमेल स्लेव। फीमेल स्लेव हो सकते हैं यहाँ पे, फीमेल स्लेव्स की बात आ चुकी है यहाँ पे। एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव्स ज़कात, फुलफिल द प्रॉमिस विद द प्रॉमिस। आगे की आप लाइन जानते हैं कि वो मतलब राइटस हैं। आप पढ़ रहे होंगे इतनी देर में, तो फिर कोशिश करते हैं एक और सूरह का हवाला दूं आपको। सूरह अल मारिज, आयत नंबर 29 और 30। आयत नंबर 29 में भी देखा ये कहा गया है कि एंड दोज हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोज देयर राइट हैंड possesses, फॉर इंडीड दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। ब्लेम कौन नहीं होगा? ब्लेम यहाँ पे मर्द नहीं होगा। क्यों मर्द नहीं हो रहा है? क्योंकि सिर्फ उसका प्राइवेट पार्ट जो है सर, वो वहाँ पे एक तरीके से जाहिर हो जा रहा है। चाहे वो एक उसके स्लेव के सामने जाहिर हो जा रहा है या वो उसकी बीवी के सामने जाहिर हो जा रहा है। हाँ, बेशक उसे ये एहतराम करना चाहिए कि वो जो अपना क्लोथिंग कर रहा है या जो भी उसका प्राइवेट पार्ट है जिसको वो गार्ड करना चाह रहा है, वो कोशिश करे कि वो जो गार्ड है वो गार्ड में ही रहे। वो अगर कपड़े भी चेंज करता है तो वो उसी चेंजिंग ऐसे तरीके से करे कि जो उसका प्राइवेट पार्ट है वो शोकेस ना हो, जो शर्मगाह है वो बाहर ना आए और किसी को उस चीज से वो दिक्कत ना पड़े। बट कोशिश उसको ये करनी चाहिए। बट अगर वो फिर भी जाहिर हो जाता है, अब फर्ज कीजिए सर आप और मैं बीमार हैं, लकवे के मरीज हो गए हैं, लकवे के मरीज हो गए हैं, हमारे हाथ पैर नहीं चलते, अल्लाह ना करे आपको या मुझे ऐसा हो जाए। अब हमारी शर्मगाह को उस वक्त कौन कौन देख लेगा? हमें पेशाब आएगा, कौन लेके जाएगा? बीवी। बीवी घर पे नहीं हुई तो कौन? बहन या माँ होगी। बहन या माँ। बहन भी नहीं हुई तो हुई कौन? माँ। या वो भी नहीं हुई तो कोई और औरत होगी, या कोई मर्द हुआ ही नहीं, वहां पे सिर्फ औरत थी, तो उसको मदद के तौर पे लेके जाना पड़ेगा सर। यहाँ पे शर्मगाह का यूज की बात नहीं है, यहाँ पे बात है सिर्फ उसके जाहिर होने की। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? तो कौन से पे आगे में? 25 सूरा, 25 चैप्टर, 5th सूरा। आपको फिर दोबारा इसके भी कर देते हैं। हु स्ट्रिक्टली गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट। तो समझिए, आपको यूआरएल में मुझे दिख रहा होगा मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ ये सब। हु स्ट्रिक्टली गाइड देयर प्राइवेट पार्ट्स। समझिए, बात को समझिए। अब ये अपनी बॉडीज को एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने इसमें कहा है सेव फ्रॉम देयर वाइफ, स्ट्रिक्टली गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट, सॉरी गाइड मैंने कर दिया था, लफ्ज मेरा गलत निकल गया। गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स। वाइफ से भी वो गार्ड करना है उन्हें, और राइट हैंड पोजीशन से भी गार्ड करना है। और राइट हैंड पोजीशन के लिए ऐसा है कि अगर वो गार्ड नहीं कर पाए या किसी तरह से जाहिर हो गया तो वो ब्लेम में नहीं है सर। बात समझे? अगर उनके ऊपर ब्लेम लगने की बात हो रही है या वो कर रहे हैं तो ब्लेम नहीं है। हाँ, अब इस चीज को काफी हम शायद नहीं कर पाए थे। 23:7, एंड दोज हु सीक बियॉन्ड दैट दे आर ट्रांसग्रेसर्स। खैर, इस शब्द को मतलब और पढ़ लेते हैं यहीं के हिसाब से। This is the parenthesis which is meant to remove the common misunderstanding that sex desire is an evil thing in itself, and satisfying it even in lawful ways is not desirable.
particularly for the righteous and godly people. Righteous and the godly people. This misunderstanding would have been strengthened had it been only said that the believers guard their private parts, because it would have implied that they have lived unmarried lives. आप समझ गए कि उन्हें गार्ड करना है प्राइवेट पार्ट, अगर नहीं किया तो वहां पे इम्प्लाई ये होगा कि वो एक अनमैरिड लाइफ जी रहे हैं। अगर स्लेव्स की बात आप कर रहे हैं तो अगर वहां पे वो गाइड नहीं कर रहे तो स्लेव्स के लिए है कि वो एक अनमैरिड लाइफ जी रहे हैं। अब आगे मैं से खैर क्या पढ़ूं, पढ़ तो आपने लिया होगा, पॉज कर लेंगे वीडियो, पढ़ लेंगे आप वीडियो। अब आपको किस बारे में, मेंस्ट्रुएशन नहीं, इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में आते हैं। एंड उससे पहले हाँ, ठीक है, आपने अपने उस बयान में जिक्र किया था अल बुखारी 2229। देख लीजिए, 2229 ही खोला हुआ मैंने। बात क्या हो रही है कि यहाँ पे अल्लाह के मैसेंजर बैठे हुए थे और एक शख्स आता है, वो उनसे बोलता है कि हमने कुछ औरतों को जो है स्लेव्स बना लिया है एज शेयर ऑफ बॉडी, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइसेस। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? जो भी लफ्ज है मैं उसका शायद मतलब नहीं जान पा रहा, बट अबाउट इट वो उसके ओपिनियन के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो प्रॉफिट ने क्या कहा, डू यू रियली डू दैट? So there is a question mark. Prophet is not saying do you really do that, full stop होता तो मैं मानता कि ये एक डेफिनेशन है। वहां पे उन्होंने पूछा डू यू रियली डू दैट, क्या तुम वाकई ऐसा करते हो? एंड इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू इट, बेहतर है तुम्हारे लिए कि ऐसा तुम मत करो। अब आगे की लाइन का तो खैर आपने तज़किरा अपने उसमें ही कर दिया था वीडियो में, दैट नो सोल विच Allah has designated to exist but will surely come into existence। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब हाँ, एक मिनट रुक जाए, कुरान की खैर इस 23 को हम रहने देते हैं। अ, शायद मुझसे मिस हो गई है कहीं पे। इस पे बात करेंगे अभी हम। मेंस्ट्रुएशन कौन सा है टॉपिक, ठीक है। अब सर मेंस्ट्रुअल पीरियड, पैगंबर साहब जो है मुसल्ले से जा रहे थे ईद उल अदा या ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाकर। वो जैसे ही वहां से गुजरे उन्होंने औरतों से कहा कि तुम्हारे लिए जो है जहन्नम में आग है बहुत ज्यादा, और मैंने वहां पे तुम औरतों को ज्यादा देखा है। औरतों ने पूछा ऐसा क्यों? अल्लाह का जवाब था क्योंकि तुम अपने जो है मर्दों को कर्ज करती हो फ्रीक्वेंटली और अनग्रेटफुल रहती हो उनके साइड। अब सर जो आपका ये कर्स वर्ड है ना, और जो अनग्रेटफुल रहना है, ये मतलब थोड़ा इनअप्रोप्रिएट वर्ड टाइम में यूज हो चुका है। कर्स मतलब ये है कि सी इफ अ वुमेन इज हैविंग, सी अगर आप, मतलब मैं आप ही की बात ले लेता हूँ, चलिए साहिल साहब, आपकी शादी हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता, खैर आपका मन खराब है, आपकी वाइफ आपके पास बार बार आती है साहिल सेक्स कर लो, साहिल सेक्स कर लो, साहिल सेक्स कर लो। आपका मन खराब है, आप चिड़चिड़ा जाएंगे, आप उसे हटाएंगे दूर, कहेंगे जाना है यहाँ से, दफा कर। क्या कर रहे हैं सर? कर्स कर रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंटली शब्द है ना, फ्रीक्वेंटली शब्द इसलिए आया है क्योंकि वुमेन्स को पीरियड जो है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं। और अनग्रेटफुल शब्द का यहाँ पे ये इसलिए तज़किरा है, या यहाँ पे इसलिए इसका मेंशन किया गया है क्योंकि जब एक औरत जो है अपने उस पीरियड में होती है, इम्प्योरिटी की पीरियड में है, उसका मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड चल रहा है, तो सर बेटर है कि वो अपने हस्बैंड को खुद से दूर रखे कि मत आओ तुम मेरे पास, तुम भी इम्प्योर हो जाओगे। तो इसमें अनग्रेटफुल की जो है लफ्जात जो है सर वो थोड़े गलत हैं। आप इन लफ्जों को लेके बिल्कुल एग्जैक्ट चलते हैं, आप कभी भी लोग कंटेक्स्ट नहीं देखते हैं। अभी आपको मैं इसका कंटेक्स्ट भी दिखा दूंगा सर। उसके बाद क्या है, I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you, a cautious, sensible man
could be led astray by some of you। मतलब क्या है इसका कि कॉशियस मैन से बस ये है कि एक आदमी को गुमराह किया जा सकता है। तो सर आदमी को कौन गुमराह नहीं कर सकता, इंसान है आप और मैं, हम सब हैं, हम सबको गुमराह किया जा सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। द वुमेन आस्क्ड, ओ अल्लाह मैसेंजर, व्हाट इज डेफिशिएंट इन आवर इंटेलिजेंस एंड रिलीजन। अल्लाह ने कहा, इज इट नॉट एविडेंट ऑफ टू वुमेन इक्वल टू विटनेस ऑफ वन मैन। अब सर देखिए, ये जो इस वक्त यहाँ पे हम जिस सही बुखारी की जो हम बात कर रहे हैं, मतलब अल बुखारी जिस हदीस की बात कर रहे हैं, ये हदीस किसी एक जमाने में रहा होगा सर। उस जमाने में शायद औरतों की गवाही को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती होगी जितनी आज एक बच्चे तक की गवाही को तवज्जो दे दी जाती है। सर अगर मैं एक बच्चे को ही कुछ एक उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दूं कि नहीं ऐसे ऐसे बोलना है तुमने गवाही में, वो बोल देगा, क्या बहुत बेहतर किया उसने? गलत किया ना सर उसने। मतलब जो आप उसकी नॉलेज को कह रहे हैं ना कि जो विटनेस है, गवाह तो मैं उसे बना के ले गया सर, वो गवाह पूरा बन गया, बट ही वॉज नॉट नॉलेजेबल अबाउट द बीइंग विटनेस, उसको पता ही नहीं था। अब ये जो यहाँ पे वाक्या है, ये उस दौरान के का वाक्या है जब वहां पे औरतों की गवाही को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती होगी। औरतों की गवाही को मर्दों की गवाही के तुलना में जो है कम माना जाता होगा। अब जब वहां पे माना ही जाता हुआ कम, तो यहाँ पे जो वुमेन्स थी उन्होंने अफर्मेटिव आंसर दिया उनको। उसके बाद क्या कहते हैं, he said this is the deficiency in her intelligence, isn't it true that a woman can neither pray nor fast during the menses। तो सर देखिए, आपके और मेरे घर में माँ बहनें हम सब की हैं, आप भी खैर मुसलमान रहे हैं, आप जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, खैर जानने पे तो करेंगे, खैर जो मेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे कि मेंसेस में, तो मेंसेस में वुमेन को क्या हो जाता है, वुमेन इम्प्योर हो जाती है। वुमेन को ये हुक्म किसकी तरफ से दिया गया है कि तुम इस दौरान में या इस दरमियान में जो है अपना एक नमाज या एक रोजा उस चीज को मत रखो। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। अभी अल्लाह की तरफ से ये हुक्म कैसे, मैं आपको वो भी साबित कर दूंगा, वो भी दिखाऊंगा कुरान के ही हवाले से कि अल्लाह ने क्यों उसे कहा है ऐसा करने के लिए, या उसने क्यों अल्लाह ने कहा है कि अपने अपने शौहर को दूर रखने के लिए। तो मेंसेस की बात हो रही थी यहाँ पे। अब सर आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप किसी भी वजह से आपने हम बिस्तरी कर ली, हम बिस्तरी में सीधा सिर्फ इतना होता है कि शर्मगाह को आपकी शर्म, वो औरत की शर्मगाह को आपकी शर्मगाह ने छू लिया, उसमें ही आपको गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है। गुस्ल की जरूरत क्यों पड़ी सर? आप इम्प्योर हो गए। अब क्या ये आपके ऊपर नहीं आ गई कि आप भी इम्प्योरिटी में हैं, आपका भी रिलीजन कम है? मतलब एक बार बताइए ना, आप भी जब आप ये बात जान रहे हैं कि यार मैं हम बिस्तरी करके इम्प्योर हो जाऊंगा, मैं हम बिस्तरी करके मुझे नफासत की हालत में आ जाऊंगा, मुझे जो है वहां पे एक तरीके से गुस्ल लेना पड़ेगा खुद को, ताकि मैं खुद को वो कर सकूं, अपने आप को पाक साफ कर सकूं ताकि खुदा की इबादत के लिए, क्योंकि उस हालत में आप खुदा की इबादत नहीं कर सकते। लेकिन जो हम बिस्तरी की बात है, हम बिस्तरी सर क्यों होती है? हम बिस्तरी ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम लोगों ने खुद नहीं पैदा कर ली। हम बिस्तरी का भी हुक्म कहीं से आया होगा कि औलाद जो है तुम इस तरीके से पैदा करोगे। अगर औलाद का भी आप कभी मांगेंगे मुझसे, मैं आपको दे दूंगा। क्यों, मुझे नहीं पता ही मेरी वीडियो कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, जो भी है। मेरा मसला बस अभी आपके थोड़े वाकयात से है, तो मैं उनका थोड़ा वो दूंगा। तो उस हम बिस्तरी की हालत में तो वो आदमी भी मतलब एक तरीके से इम्प्योर है, वो भी अपने रिलीजन में डिफिशिएंट हो गया सर। जब वो जानता था कि हम बिस्तरी से मैं डिफिशिएंट हो जाऊंगा, वो हम बिस्तरी करने क्यों गया? क्योंकि वो तो डिफिशिएंट हो रहा था। बात करने चलिए आगे, बात करते हैं कि मेंसेस तक बात कर ली थी हमने। वुमेन ने रिप्लाइड किया था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव उनका रिप्लाई जो आया, अफर्मेटिव क्यों आया? कुरान के अंदर तस्करा है सर, मेरा नहीं है, कुरान के अंदर तस्करा है
आप भी ये बात जानते हैं, आप मुसलमान रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि मेंसेस में वुमेन जो है प्रे करने, रोजा रखने की हालत में नहीं होती है। उसके बाद नबी ने क्या क्या, दिस इज द डिफिशियंसी इन हर रिलीजन। ये सिर्फ औरत की ही रिलीजन में डिफिशियंसी है। ऐसा कहाँ है? मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर एक जनाना को, एक औरत को किसी ने बनाया है, किसने बनाया है? खुदा ने पैदा किया है। खुदा ने अगर पैदा किया है तो खुदा ने उसके अंदर कोई अगर प्रोसेस किया है, अगर उसको मेंसेस का प्रोसेस डाला है, तो किसकी तरफ से वो आया है? खुदा की तरफ से। तो अगर वो वहां पे, अगर उसके पास ये मेंसेस का सर इशू होता ही नहीं, और अगर उसके पास ये भी होती कि भाई अगर वो हम बिस्तरी कर ले और उसके बाद भी उसे गुस्ल की जरूरत ना पड़े, तो उसके रिलीजन में जो है डेफिशिएंसी होती, वो तो उसका बहुत तगड़ा ईमान होता, फिर तो डेफिशिएंट होती ही नहीं सर। ये डेफिशिएंसी की जो बात है, ये एक अलग तरीके से घुमाई गई है और आप इसको एक अलग तरीके से बता रहे हैं। डेफिशिएंसी उसके रिलीजन में बस इसलिए है क्योंकि उसको मेंसेस होते हैं। डेफिशिएंसी आपके साहिल के रिलीजन में नहीं है कि साहिल अगर हम बिस्तरी कर लेगा, कोई गर्लफ्रेंड के साथ जाके सेक्स कर लेगा, तो वो भी एक इम्प्योरिटी की हालत में आ जाएगा, वो भी इम्प्योर हो जाएगा। उसके रिलीजन में डिफिशियंसी नहीं आएगी। जब साहिल जानता है इस बात को कि हाँ मैं हम बसरी कर लूंगा तो मैं डिफिशियंसी आ जाएगी मेरे रिलीजन में, उसके बावजूद साहिल अगर कर लेगा तो डिफिशियंसी नहीं आएगी। चलिए, उसके बाद आपको एक और कुछ हवाला दे देते हैं, क्योंकि मेंसेस की जब बात हो गई है। चैप्टर नंबर 2, सूरह अल बकरा, वर्स नंबर 222। ठीक है, सारे के सारे आप मेरे ऊपर देख रहे होंगे लिंक, सर जितने चाहिए हो देख लेना, जो लिंक चाहिए हो मांग लेना। एंड दे आस्क अबाउट योर मेंस्ट्रुएशन, औरतों से पूछा जाता है उनकी मेंस्ट्रुएशन के बारे में। से इट इज हार्म, सो कीप अवे फ्रॉम वाइब्स। तो मतलब जैसे यहाँ पे औरतों से पूछ, मतलब मर्दों से पूछा गया कि औरतों से पूछो और कहो कि मतलब ये मेंस्ट्रुएशन जो है ये एक हार्म है, इसलिए तुम अपनी बीवियों से दूर रहो उनके मेंस्ट्रुएशन के पीरियड के दौरान। और आयत नंबर है ये 222, सूरत है अल बकरा। कहा जा रहा है कि औरतों से तुम दूर रहो, ये हार्म है, मेंस्ट्रुएशन जो हार्म है। हार्म क्यों है सर? हार्म भी आपको बताते हैं। एंड डू नॉट अप्रोच देम अंटिल दे आर प्योर। प्योर क्यों? वो इम्प्योर हो गई थी उस मेंस्ट्रुएशन की वजह से, इसलिए जब तक वो प्योर ना हो तुम उनकी तरफ मत जाओ। एंड व्हेन दे हैव प्योरिफाइड देमसेल्फ, देन कम टू देम फ्रॉम वेयर अल्लाह हैज ordained you for you। अल्लाह हैज ordained you, लफ्ज को समझ लीजिएगा। नीचे बहुत सारे और वो भी हैं तज़किरात जिन्होंने इसका और किया है, बट बहुत हद तक बिल्कुल यही किया है। अल्लाह लव दोज हु कॉन्स्टेंटली repentant and love those who purify themselves। तो यहाँ पे औरत की क्या खामी है सर? क्या खामी है औरत की अगर उसे मेंसेस हो रहे हैं और वो इम्प्योर हो रही है? अल्लाह तो खुद कह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों से प्यार कर रहा है, अल्लाह मतलब वो महबूब है लव के, जो मतलब औरतें को प्यूरिफाई कर लेती हैं और जो उनकी तरफ से जाते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती या कोई बात होती तो अल्लाह कह नहीं देता कि नहीं मत जाओ अपनी बीवी की तरफ, या पूरी तरीके से यहाँ से औरतों को दूर नहीं कर दिया जाता कि नहीं औरतों को दूर कर दो क्योंकि वो तो इम्प्योर होती हैं मेंसेस के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो इम्प्योर होती हैं, तुम्हारा रिलीजन जो है खराब कर देंगी। अब बात यही है कि सो कीप अवे फ्रॉम वाइफ्स, मतलब अपनी बीवियों से दूर रहो क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जो है ठीक नहीं है, उनके पास तब जाओ जब वो प्योर हो जाए। अब इसी की बात करते हैं, आपको आपने हदीस दिखा दी थी तो उसी हदीस पे लेके जाते हैं। नहीं सॉरी, ये तो हमने आपको बता दिया था फीमेल कैप के। अल्लाह के मैसेंजर ने क्या कहा? यू कर्स फ्रीक्वेंटली एंड आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड। यू आर कर्स फ्रीक्वेंटली, सब कर्स फ्रीक्वेंटली से मतलब क्या है? अगर आपके मेंसेस चल रहे हैं, किसी एक औरत के मेंसेस चल रहे हैं, वो अपनी
शौहर को कह रही नहीं अभी मेरे नजदीक ना आए, मैं मतलब पाकी की हालत में नहीं हूं, तो क्या ये कहना उसका कर्ज है? और अगर वो अपने उस आदमी को अपने नजदीक नहीं आने दे रही है, तो ये उसका अनग्रेटफुल होना है? वो तो अपने नजदीक इसलिए नहीं आने दे रही है क्योंकि उसको कहा गया है कि तुम पाकी की हालत में अभी नहीं हो, जब तक तुम पाक ना हो जाओ अपने प्यारे शौहर को अपने पास मत आने दो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है अपने प्यारे महबूब से। कौन से मतलब, मैं तो तुम्हारे यार फिरके की बात भी नहीं करता, फिरके की बात ही नहीं है आज। आज मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे हदीस और कुरान की बात की है। तुमने हदीस और कुरान की बात की थी ना, जो उन औरत वहां पे जो आई थी, जो जिनको आप कह रहे थे डिंग 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 कुछ करके टेक्स्ट नहीं बोल पा रहे थे ना, डिंग 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 करके आपने बाद में बोलना चाहा, फिर जानबूझ के बोला कि हाँ नहीं टेक्स्ट। तो अब बताओ, कहाँ है ये औरत की खता, क्या है इसमें? अगर यहाँ पे नबी ने ऐसा कहा है और मुझसे उसके बाद यू आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड, तो अनग्रेटफुल क्यों हुई? क्योंकि वो इम्प्योर थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को अपने पास नहीं आने दिया, तो ये अनग्रेटफुल हो गई। तब किस टाइप का लॉजिक दे रहे हो आप मुझे? या तो आप इस जो उन्होंने कहा है उस चीज के कॉन्टेक्स्ट को समझो, उसके बाद आके आके बोलो यार। मतलब अगर आपकी टीचर जो है आपको मतलब डांटी है तो कर्स करना है? सॉरी साहिल मियाँ, जरा अजान हो रही है पर आपको जवाब देना मेरे को बहुत जरूरी है। आपके अपने चैनल पे आप जो अबाउट में लिखते हो, क्या लिखते हो कि मुझे अपनी कम्युनिटी को जो है वो एक तरीके से गाइड करना है, मतलब एक तरीके से आप यही कहते हैं ना कि हदीस कुरान जो भी है उनकी शायद नॉलेज उन्हें नहीं है और आपको उनके लिए उनको गाइड करना है। गाइड करना मतलब आप एक एक्स मुस्लिम बनाने की तरफ ही लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो जब गाइड की बात कर रहे हैं और उसमें आप ये भी लिखते हैं कि माय ओन कम्युनिटी या फिर आर कम्युनिटी, ठीक है? आर कम्युनिटी जब आपने कह दिया तो साफ सीधा मतलब हुआ कि मुसलमानों के लिए। आपने क्या कहा, मेरा किसी दूसरे भी मजहब के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है, या मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, या मैं अनग्रेटफुल नहीं हूँ। दम नहीं है तुम्हारे अंदर, समझे ना, कि तुम बोल सको। अगर बोल सकने की हिम्मत है ना तो तुम मुझसे बोलो, मैं तुम्हें देता हूँ वहां पे क्या बोलना है तुम्हें। और अगर तुम्हें है हिम्मत तो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर देना और फिर डाल के दिखा देना अपने चैनल पे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी ऑडियंस जो है ना, अभी हिंदू ऑडियंस है तुम्हारी, और कुछ नहीं है। बेफालतू की तुमने बकवास कर रखी है। क्या कहा था जब तुमने पहले वीडियो के अंदर कि मेरे पास जो है, मेरे को वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अपना लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा, मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट कर दो। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा खासा स्टूडियो बना लिया तुमने, तुम्हारे पास स्क्रीन्स आ गई। उसके बाद क्या हुआ? पॉडकास्ट कर रहे हो तुम, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तुम, और लोगों को अपने चैनल पे बुला के वो सी मतलब सब चीज जो तुम भी कर, तो जो तुम कर रहे हो तुम कर रहे हो यार, कंटेंट जो तुम क्रिएट कर रहे हो। बट डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहे हो? आप मुझे पेपाल के जरिए हेल्प कर सकते हैं, आप मुझे यूपीआई के जरिए हेल्प कर सकते हैं। मेरे भाई हेल्प तुमने पहली वीडियो में मांगी थी, और वो तो हमें हेल्प जो है वो दे दी गई थी। तुम्हें लैपटॉप की जरूरत थी, अल्लाह ने तुम्हें इतनी तौफीक दी कि तुम्हें इतना बढ़िया माशाल्लाह माइक दिया, तुम्हें स्क्रीन दी, और तुम अभी भी तुम वहां पे मांग रहे हो फाइनेंशियल सपोर्ट। और दम तो तुम्हारे में अंदर होता नहीं है, डिस्क्लेमर लिख देते हो कि दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट या दिस इज टू एंटरटेन। तुम वहां पे एंटरटेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम वहां पे एंटरटेन? या तो तुम अपना लॉजिक क्लियर रखो कि हाँ मुझे एक कम्युनिटी को एक इस तरफ लेके जाना है, इसलिए मैं एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ बन रहा हूँ। या फिर लिखो सीधा एंटरटेन, एंटरटेन कर रहा हूँ तो मैं अपने चार पांच जो लफंडे दोस्त हैं उनको लेके आ रहा हूँ और उनको यहाँ पे बिठा रहा हूँ और उनको ये सब बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? और बेफालतू की बकवास तुम करना मत। आज के बाद फिर वीडियो दिखे ना, तुम्हें मैंने आज भी मेल किया था, तुमसे मैंने कल भी मेल किया था एक बार आ जाओ बात करने के लिए, तुम नहीं आए। तुम्हें मैंने आज भी मेल किया था और तुम्हें मैंने कहा था तुम्हारी जिस दिन जो वीडियो दिखेगी मैं उस पर डालूंगा। तुम्हारी मेरे को ये वीडियो दिखी थी, मैंने डाला, और तुमने जिस हदीस और जिस कुरान के हवाले से दिया मैंने तुम्हें उसी हदीस और उसी कुरान के हवाले से साबित किया है। तो बकवास करना ना आज के बाद बंद कर देना। या अभी और बकवास करनी हो ना तुम्हें, या अभी और एक्स मुस्लिम्स बनाने हो, तो तुम बनाना, कोई दिक्कत नहीं है।
तुम जितने वीडियो डालोगे तुम डालना, तुम्हारे हर हदीस, हर तुम्हारे कुरान के तज़किरात को लेके आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा, और सिर्फ एक जगह से नहीं लाऊंगा मेरे भाई। तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था, सूरह नंबर 23 दिखाई थी, अल मोमिन। मैंने तुम्हें कौन कौन सी सूरह दिखाई, यहाँ पे भी चलो अल मोमिन तुम्हें सूरह दिखा दी थी, यहाँ पे भी, यहाँ तो मैंने तुम्हें सूरह अन-नूर दिखा दी थी, ये भी स्लेव्स के ऊपर भी थी। सूरह अल उसका दिखा दी, और ये वाली तुम्हारी कौन सी थी, अल बकर, अल बकर सूरह तुम्हें मैंने दिखाई। उसके अलावा क्या था, सूरह नंबर 70 ये दिखाई। बेशक इसमें बात वही थी जो सूरह नंबर 23 में थी, रेपिटिशन में थी। उसके बाद क्या थी, ये तो सूरह नंबर 23 जो एक वर्ड आ रहा था यहाँ पे कि ट्रांसग्रेसर्स, इसको मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करवाया। उसके बाद क्या बात थी, मेंसुरेशन को लेके, यहाँ मेंसुरेशन को क्लियर किया, किया नहीं किया भाई, रिसर्च करके आया करो, बिना रिसर्च के मत आया करो, सिर्फ कुरान की एक आयत उठा ली और लेके आ गए। जैसे जो दूसरे लोग हैं, जो कुरान का चैप्टर नंबर 9 और वर्स नंबर 5 उठा के आ जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि जहां भी काफिर दिखें और तुम्हें गैर मजहबी दिखे उनको मार डालो। कभी उन्होंने उस वर्स, पहली वर्स से लेके 7th वर्स तक पढ़ी है? उस वर्स में ट्रीटी शब्द का यूज हुआ है मेरे भाई, ट्रीटी। ट्रीटी क्या होती है, हार्मनी होती है दो लोगों के बीच, अगर वो हार्मनी को तोड़ रहे हैं तो तुम मार डालो। सूरह नंबर 5, सूरह नंबर 6 कहती है, लेकिन अगर वो तुमसे माफी मांग रहे हैं, तुमसे मदद की वो गुहार कर रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं उनको माफ कर दो, उनको एक पनाहगाह दे दो, तो तुम दे दो, मना मत करो, तुम दे दो। खुदा ने कहा है ये सूरह नंबर 6 के अंदर। अजीब से यार, तुम मतलब साहिल मजबूर किया भाई तुमने। अभी तक तो मैं सिर्फ और उन लोगों से परेशान था जो यहाँ पे इस्लाम और दूसरे मजहबों को लेके कंपेयर कर रहे थे। अब तो तुम जैसे यार आ रहे हो, मतलब पूरी तरह से तुम भी एक कॉन्टेक्स्ट को उठा के लेके आ जाते हो एंड बस हाँ उसको पिरो दिया कर दिया। किसकी वीडियो दिखाई थी अभी तुमने उसमें अपनी वीडियो में, जाकिर नाइक की? जाकिर नाइक ने भी बात बोल दी, जाकिर नाइक ने कितना वहां पे कर दिया बात, कितनी सूरह का उसने तुम्हें रेफरेंस दे दिया, कितनी सूरह की रेफरेंस दी उन्होंने, तुम बताओ ना, मैंने तुम्हें कितनी दी यार ये बताओ। अल बकरा दी है मैंने तुम्हें यहाँ पे, अल बकरा के बाद ये तो 23 तुम्हारी थी जिसको तुमने दिया, ये सूरह नंबर 70। उसके अलावा क्या थी, सूरह नंबर 2 अल बकर, आयतें भी तुम्हें अलग अलग बताई, सूरह नंबर 24। मेरे भाई यहाँ स्लेव्स की बात अगर हो रही है तो फीमेल स्लेव्स की हो रही है, तो कहा जा रहा है कि मैरी कर लो उनसे, अगर वो पैसे नहीं भी हैं उनसे मैरी कर लो। साहिल यार, तुम्हारी जो वीडियो है ना, उसको तो मैं डालूंगा लिंक के अंदर, और उसके ऊपर डालूंगा मैं ये अपने सब लिंक्स, क्योंकि तो मैंने कॉल पे जो था मैंने इसको कर लिया था अपने रिकॉर्ड, ठीक है, ताकि मैं कहीं गलत साबित ना हो पाऊं। अगर तुम मुझे इसमें कहीं गलत साबित कर सकते हो तो कर देना। ठीक है मेरे दोस्त, शुक्रिया।